उसने कहा जी रशिया, और उसने कहा जी कि हमारे ब्रदरली रिलेशन है इंडिया के साथ, वहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं, यानी कि हम एक्टिवली बाहर जाएंगे पावर प्रोजेक्शन के लिए। लेकिन अभी पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि सिचुएशन एक स्टेलमेट की कैफियत में है। प्रेसिडेंट पुतिन की जो तारीफ है, ठीक है जी, और फिर वो उन्होंने कहा जी ग्लोबल इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं आते। इंडिया आईटी में तो बहुत आगे है मिसाल के तौर पे, लेकिन एआई आ गई है अब वो पुतिन कह रहा है कि भाई आप जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर मार्केट जो है उसमें आपकी बड़ी स्पेस है। रशियन जॉइंट रोजनेफ्ट जो है वो 25 अरब डॉलर उसने इंडियन मार्केट में लगाए। ये पुतिन ने स्टेटमेंट है। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ दिस, कि किस तरह की पोजीशन इंडियंस वो तो चाहते हैं ना, अमेरिकन और रशियंस तो चाहते हैं कि हम इंडिया के करीब रहें और हम रिक जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंगेज करें। इंडियंस नहीं चाहते हैं। हमें ये खुशी मिलती है, पुतिन कहते हैं कि इंडिया डिक्टेट नहीं लेता, इंडिया डिक्टेशन नहीं लेता। प्रेसिडेंट पुतिन के इस माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसमें एक प्रोएक्टिव डिफेंस का कंपोनेंट शामिल हो गया है, यानी कि हम एक्टिवली बाहर जाएंगे पावर प्रोजेक्शन के लिए। अब मैं जब पावर प्रोजेक्शन की बात करता हूं तो ये नहीं है कि खाली हम अपने मिसाइल्स को लेकर के किसी तीसरे देश के ऊपर हमला करेंगे, नहीं। पावर प्रोजेक्शन कई तरीके से होता था। पहले हम बात करते थे सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन करेंगे, अब वो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन चेंज हो गया है। अब वो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन हो गया है हमारा हार्ड पावर प्रोजेक्शन विथ अ डिफरेंस। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया भाई? वो हुआ है जो आत्मनिर्भर कंपोनेंट है हमारा, उसमें काफी बड़ी वृद्धि हुई है। आप समझ रहे हैं? आज की डेट में हमने तकरीबन 30,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट कर चुके हैं डिफेंस इक्विपमेंट, यानी कि इंपोर्ट तो हम अभी भी कर रहे हैं बट हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। तो ये डिफरेंस आ गया है नॉन अलाइंड और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बीच में। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पॉलिसी के तहत हम छोटे छोटे देशों का एक मिनी लेटरल्स बना रहे हैं और अपने जो एडवर्सरीज हैं उनको घेर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। टर्की जो था, तुर्की जिसको बोलते हैं आजकल, तुर्की ने काफी अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक अलायंस बनाई जिसको ब्रदरहुड अलायंस बोलते हैं। अब आप देखिए ब्रदरहुड अलायंस को हमने कैसे फोड़ा या तोड़ा है। इसके लिए आपको थोड़ा, अगर फोटोग्राफ होती, मेरे पास है वो फोटोग्राफ, मैंने कल ही बनाई थी उसकी, लेकिन अब वो इतनी जल्दी निकल नहीं पाएगी। बोलते बोलते मुझे याद आ, इसमें क्या हुआ है, अलायंस वाज फ्रॉम अंकारा से लेकर के अंकारा, बाकू और इस्लामाबाद। ये एक अलायंस बनी किसके लिए? भारत के लिए। जम्मू और कश्मीर इस तरह के मुद्दों के ऊपर लड़ाई के हिसाब से तुर्की ने F-16 के जो पाकिस्तान के जहाज हैं उनको अपग्रेड करने में मदद करी। और पाकिस्तान ने क्या किया, JF-17 40 अजरबैजान को दिया। तो एक म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन किया इन लोगों ने। अब आप बोलेंगे भारत अपना पावर प्रोजेक्शन कैसे किया? तो भारत ने अपना पावर प्रोजेक्शन इस तरह से किया, ये पूरी जो अलायंस थी, अगर आप मैप में देखेंगे एक सीधी लाइन है। अब इस सीधी लाइन के ऊपर एक ऊपर से भारत ने प्रहार किया और एक नीचे से प्रहार किया है। ऊपर वाला प्रहार है अर्मेनिया। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अर्मेनिया का तकरीबन सारा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो है वो भारत दे रहा है। चाहे वो आकाश मिसाइल हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एटैग्स हो, चाहे वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो। हम यहाँ तक हो गए कि हम उनको अपने देश में ला करके उनके जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये हुआ पावर प्रोजेक्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बिना लड़े हमने अपनी जो शक्ति है, एक तरह से बोलते हैं ना पुराने जमाने में जो बोलते हैं कि हमको छू दिया तो हमारी शक्ति उधर चली गई, तो ये हमने अपनी शक्ति को अर्मेनिया को दे दिया है। अब अजरबैजान को खतरा लगने लग गया है कि भाई दूसरा चीज हमने नीचे से प्रहार किया।
नीचे से प्रहार किस तरह से किया, यूएई, इजराइल, सिप्रस और ग्रीस। अब इसको आप नक्शे पे अगर लगाएंगी तो बीच में फंस गए हैं तुर्की है, अजरबैजान और पाकिस्तान। लेकिन अभी पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, यानी कि जो इनके फोर फादर्स थे या इनकी फैमिली में कुछ जनरेशन पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। खैर ख्वाजा साहब ने ये बात मान ली और टीवी चैनल पर मान ली और उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है और उसके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं। इससे पहले जब हम ये बातें कहा करते थे या तारिक फतेह साहब थे और कई दूसरे लोग जब ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, चाहे पहले से यहाँ थे जो भी थे, तो ये सबके सब जो है वो ना तो तुर्क है और ना ही ये कह लीजिए कि इनका ताल्लुक जो है वो अरब कंट्रीज से है, ना ये अरब है ना ये तुर्क है, मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। सब यही कहते थे कि नहीं जी नहीं, हम तो तुर्क से हैं, कोई कहता था हम अरब से हैं। बहुत से हमारे जाने पहचाने और आप लोगों के भी जिनको आप लोग देखते सुनते हैं उस किस्म के भी जो जर्नलिस्ट हमारे हैं, उन्होंने भी कई बार यही बात की और कहा कि जी हम तो जाके हमने तो डीएनए चेक करा है तो पता लगा कि उनके ब्लड में जो है वो मतलब है ही नहीं। इस तरह से एक ब्लड टेस्ट जो करवाया या डीएनए टेस्ट जो करवाया, उस डीएनए टेस्ट में तो यही निकला कि उनके जो फोर फादर्स थे या उनके डीएनए में जो है उनका जो खून निकला वो जी अरब्स में से निकला या तुर्क में से निकला और उसमें कहीं भी हिंदुस्तान का नाम नहीं था। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जो है वो सलमान रशीद साहब और कई दूसरे लोग भी कमेंट कर चुके हैं। अब मैं दोबारा क्या रिपीट करूं, लेकिन ये जरूर है कि उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और इस किस्म की बातें करते हुए तो जाहिर है कोई भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ साहब की, तो जी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है और बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान भारत और रशिया के जो बायलैटरल संबंध है वो दशकों पुराने हैं और टफ टाइम के वक्त हमेशा दोनों देश एक दूसरे की मदद करते नजर आते रहे हैं। हाल ही में हुए एक समिट के दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ करी, भारत की पॉलिसीज़ की, भारत के लोगों की और उनकी स्किल्स की। साथ ही साथ भारत के बारे में बात करते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी बोला कि भारत अगर चाहे तो Su-57 जो एक रशियन मेड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसका जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं भारत और रशिया। और आने वाले समय में इसको लेकर एक बड़ी न्यूज़ आएगी कि क्या भारत ये ऑफ़र स्वीकार करता है या फिर भारत किसी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट जो 5th जनरेशन हो उसको परचेज़ करेगा। और इतनी सारी तारीफ सुनकर पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस पर किस तरह से रिएक्ट किया जाए, इसीलिए वो पुतिन के दिए गए इस बयान को हजम नहीं कर पा रहे हैं और उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्यों आखिर रशिया और रशियन प्रेसिडेंट हमेशा भारत की तारीफ करते हैं।